प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस का समय हमारे जीवन में उस अद्भुत सत्य की याद दिलाता है जो 2000 साल पहले हुआ था। ये एक ऐसा समय है जब हमें बैतलहम की उस चरनी में जन्मे यीशु मसीह की कहानी को, सच्ची घटना को याद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह कहानी केवल वही समाप्त नहीं होती। यह यात्रा उस चरनी से शुरू होकर स्वर्ग के सिंहासन तक जाती है। आज हम इस वीडियो में मसीह के जन्म, उनके जीवन, बलिदान और महिमा के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। आइए इस सच्ची घटना को 3 भागों में विभाजित करें। पहला, बैतलहम की चरनी का रहस्य। दूसरा, क्रूस का बलिदान। और तीसरा, स्वर्ग के सिंहासन पर मसीह का राज्य। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उस चरनी की, जो बैतलहम की जो चरनी है उसका रहस्य, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि यह स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बैतलहम में जो यहूदा के छोटे से शहर के रूप में जाना जाता था, उसे पुराने नियम में एक महान महत्व दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे मीका की किताब और उसका 5 अध्याय 2 पद, उसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि हे बैतलहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो इजराइल में प्रभुता करेगा। जब हम इस चरनी की ओर देखते हैं तो ये केवल एक साधारण जगह नहीं है। ये परमेश्वर की उस योजना का आरंभ है जो पापी मानवता को बचाने के लिए बनाई गई थी। यीशु, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, उन्होंने अपने जन्म के लिए राजमहल को नहीं वरन एक छोटी सी चरनी को चुना। ये उनकी विनम्रता का एक प्रतीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि मसीह ने स्वर्गीय स्थान को क्यों छोड़ा। ऐसा उसको क्या दिखाना था कि उसने स्वर्गीय स्थानों को छोड़ दिया। मेरे साथ अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिलिपियों की किताब निकाल लीजिएगा। फिलिपियों की किताब 2 और उसका 6 और 7वां पद में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है, यद्यपि वह परमेश्वर के स्वरूप में था, उन्होंने ईश्वर के साथ समानता को पकड़कर रखने की वस्तु नहीं समझा, परंतु स्वयं को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। यह अद्भुत है कि स्वर्ग का राजा एक साधारण मनुष्य बनकर आया। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वे हमारे करीब आ सकें और हमें पाप के बंधन से छुड़ा सके। अब हम समझेंगे कि चरवाहों और उस चरनी का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यीशु के जन्म की सूचना दी तो ये दिखाता है कि मसीह का जन्म गरीब और साधारण लोगों के लिए भी है। चरनी में जन्म लेने का अर्थ यह है कि हमारा उद्धार सादगी और विनम्रता में निहित है। बैतलहम की वो चरनी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर हिस्से में आ सकते हैं, चाहे हम कितने ही टूटे और बिखरे क्यों ना हो। मैं आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, यहीं पर पॉज करके इसको वॉच लेटर में सेव करके छोड़ दें और आने वाले समय में इसको जरूर, जैसे ही आपके पास टाइम हो, इसको जरूर सुनें। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए कवर करना चाहूंगा, उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और वो है कि क्रूस का बलिदान। आइए जानते हैं कि मसीह का बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बैतलहम की गुफा से, या बोल सकते हैं बैतलहम की चरनी से, यीशु का जीवन एक अद्भुत सेवा और सत्य की कहानी है। उनका जन्म केवल चमत्कार करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि क्रूस पर अपने बलिदान को पूरा करने के लिए हुआ था। अब हम समझेंगे कि कैसे यीशु मसीह का पूरा जीवन क्रूस की ओर एक यात्रा थी। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र आया है खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए। बैतलहम से उनकी यात्रा अंततः क्रूस पर जाकर समाप्त हुई, अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण की बात करें।
उनका पूरा जीवन लोगों को सिखाने, चंगा करने और परमेश्वर के राज्य के संदेश को फैलाने में समर्पित था। क्रूस पर उनका बलिदान ईश्वर के प्रेम और न्याय का सबसे बड़ा प्रमाण है। रोमियो 5 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार दिखाया कि जब हम पापी ही थे, मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। अब हम चर्चा करेंगे कि मसीह के बलिदान का उद्देश्य क्या था। मसीह का बलिदान केवल हमारे पापों को माफ करने के लिए नहीं था, यह हमें परमेश्वर के साथ उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए था जो पाप के कारण टूट गया था। क्रूस का संदेश यह है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे परमेश्वर का प्रेम ढक ना सके। आइए अब हम देखते हैं कि पुनरुत्थान की विजय का क्या महत्व है। क्रूस की कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि बैतलहम में पैदा होकर क्रूस में जो मृत्यु हो गई वहां पर पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह की यात्रा समाप्त हो गई, तो मेरे प्रियो, आप गलत हैं। क्रूस की कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती है। तीसरे दिन मसीह मृतकों में से जी उठे। ये दिखाता है कि मृत्यु और पाप पर उनकी विजय निश्चित है। पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि जो मसीह पर विश्वास करता है उसे भी अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। आखिरकार हम अब इस पर चर्चा करेंगे कि इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की, जिसका शीर्षक है स्वर्ग के सिंहासन पर मसीह का राज्य। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ रहे और फिर स्वर्ग पर चढ़ गए। उनका स्वर्गारोहण हुआ। उनके स्वर्गारोहण का अर्थ यह है कि अब वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। इब्रानियों 1 और उसका 3 पद में लिखा हुआ है, वह महिमा के प्रकाश और परमेश्वर के स्वरूप की छवि है। उसने अपने सामर्थी वचन द्वारा सब कुछ संभाल रखा है। पापों को शुद्ध करने के बाद वो स्वर्ग में महामहिम के दाहिने हाथ पर जा बैठा। अब हम देखेंगे कि स्वर्ग में मसीह का राज्य हमारे लिए क्या मायने रखता है। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में राजा के रूप में शासन कर रहे हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि उनकी यात्रा एक चरनी से शुरू हुई, लेकिन वो सिंहासन पर विराजमान होकर समाप्त हुई है। उनके राज्य का अर्थ है कि वे हमारी समस्याओं, संघर्षों और दुखों में राजा के रूप में उपस्थित हैं। अतः हम समझेंगे कि मसीह का राज्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे मसीह का अर्थ है कि हमारे लिए भी एक अनंत राज्य तैयार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। इसका मतलब यह है कि मसीह हमें अनंत जीवन का आश्वासन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत जीवन का आश्वासन देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने मसीह की यात्रा को बैतलहम की उस चरनी से स्वर्ग के सिंहासन तक समझा। आइए अब इसे संक्षेप में एक बार मैं दोहराता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, बैतलहम की उस चरनी से स्वर्ग के सिंहासन तक की यीशु मसीह की यात्रा केवल एक कहानी नहीं है। ये परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, न्याय और अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हमारी शुरुआत कितनी ही विनम्र क्यों ना हो, अगर हम अपने जीवन को मसीह के हाथों में सौंपते हैं तो वो हमें भी महिमा तक पहुंचा सकते हैं। आइए इस क्रिसमस पर हम केवल यीशु मसीह के जन्म का उत्सव न मनाएं, बल्कि उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के पूरे अर्थ को अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आप आज के इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर ने आपसे जरूर कुछ ना कुछ बातचीत किया होगा। मैं आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैनल को ग्रो करने में सहायता और मदद किया है। आप जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल के लिए, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही ये चैनल परमेश्वर में आगे बढ़ता जाएगा और बहुत सी आत्माओं के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। एक बार फिर से मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, अगर आप इसके द्वारा आशीषित हुए हैं, तो कृपया करके दूसरे लोगों के साथ साझा जरूर करें और ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हों। कम से कम आप कोशिश करिए कि कम से कम 2 लोगों के साथ आप शेयर करें जो कि वीडियो को पूरा देखें और लोगों को प्रेरित करें कि लोग वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपके सुझाव पर जरूर विचार करेंगे और आगे आने वाले दिनों में अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस।